भक्ति घर में रह के जो होगी उससे ज्यादा और कहीं हो ही नहीं सकती। ध्रुवदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जितनी भी अवतार लीलाएं, जितने भी अवतार हैं, इनकी लीलाएं ये सब माया है। जिस समय प्रेम करेंगे तो दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, किसी साधन की भी आवश्यकता नहीं है। उस समय केवल 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 प्रेमी दिखेगा। पर हम जब भी राधा वल्लभ लाल के दर्शन करते हैं तो उनसे लाड लड़ाने का मन करता है, और जब भी आपके दर्शन करते हैं तो आप में अपने गुरु भगवान की छवि दिखती है। तो क्या ये अपने गुरु के प्रति अपराध है? श्री हरिवंश जय जय। पंजाब आने से पहले हमने अपने पेज पे एक लिंक डाला था कि पंजाब में जिसका भी आपसे कोई प्रश्न हो तो वो प्रेजेंट करे। तो उसमें हमें 500 प्लस क्वेश्चंस आए। उसमें काफ़ी सारे तो सिमिलर थे, तो उसमें से हमारी हितवार्ता की टीम ने कुछ क्वेश्चन सिलेक्ट किए हैं जो हम आपसे पूछेंगे। सभी सखियों की निकुंज में कुछ ना कुछ सेवा है, तो हमारी हित सजनी जी की निकुंज में क्या सेवा रहती है और वो अष्ट सखियों में क्यों नहीं आती? हित सजनी है कौन, पहले तो ये पता करें। लाल जी प्रिया जी के संग में जब और सखियों के संग में हैं तो वो वंशी रूप से हैं। वहाँ इधर धरा पे वृंदावन में हिताचार्य हितहरवंश महाप्रभु के रूप में हैं, और निकुंज में, निभृत निकुंज में जहाँ अष्ट सखियों का भी प्रवेश नहीं है, वहाँ वंशी अली हित सजनी के रूप से विराजमान है। चीज एक ही है, अलग अलग जगह अलग अलग पोजीशन में है। जैसे दूसरा प्रश्न ये है, ऑफिस और दूसरे काम की वजह से माला जाप ज़्यादा नहीं हो पा रहा है, उसे कैसे बढ़ाएं? और मैं ऑफिस में तिलक लगाकर भी नहीं जा पा रही हूँ, जिसकी वजह से कुछ अधूरा महसूस होता है। कोशिश करें तिलक स्वरूप करके जाएं। अगर किसी कारण से नहीं कर पा रहे हैं तो रोली चंदन के अलावा आप जल से लगा के जाएं ऐसी जगह पे, लेकिन स्वरूप जरूर होना चाहिए। और जो माला की बात है, माला की गिनती करनी नहीं है, हम तो यही कहते हैं। जब उन्होंने वो बिना गिनती करे हमें दे रहे हैं, कभी हमने सांस नहीं गिनी अपनी, और उनको हम दें तो गिनती करके दें, ये उचित है? कोशिश रहे नाम उनका हर सांस पे चले, और जैसे हो सके अपने शरणागति मंत्र की माला करे, जितनी हो सके। उसकी भी गिनती नहीं, जितना सहज में समय मिले उतना। श्री हरिवंश जैसे, प्रेम से परमात्मा तक का रास्ता कैसे मिल सकता है, और अगर मिल गया हो तो हम उसे कैसे पहचानेंगे? इसकी सबसे बड़ी पहचान तो यही है कि प्रेम अगर होगा, प्रेम का सिद्धांत क्या है? जो दो से एक कर दे वो प्रेम है, दो से एक करे वो है प्रेम। अगर हम उसको करते हुए भी ये सोचे कि ऐसा होगा कि नहीं होगा, तो हमारा प्रेम नहीं है, वो केवल काम है हमारा, या कामनाएं हैं। श्री हरिवंश जय जय। श्री जी की कृपा से दीक्षा हो चुकी है, इतना अपार सुख मिलने के बाद भी संसार के दुख हमें पीड़ा क्यों देते हैं, जबकि जानते हैं संसार माया रूप है। दुखों में भी सुख की अनुभूति कैसे करें? अभी हमने आपको एक प्रश्न में बताया था कि प्रेम का काम है दो से एक करना, और हमारे हृदय में जगह उतनी है, एक लिमिटेड जगह है। उसमें जब हमारे प्रियालाल विराजमान हो गए तो हमें अरे दूसरी चीज़ों की हमें चिंता ही क्यों? ना अच्छा ना बुरा, ना सुख ना दुख। प्रेम, जिस समय प्रेम बढ़ता है, संसार में भी देखें आप या कहीं पर भी देखें, प्रभु से देखें या संसार में देखें, जिस समय प्रेम बढ़ता है तो खाना पीना, नींद, खेलना, हंसना, बोलना सब खत्म हो जाता है। दूसरी की जगह ही नहीं रहती प्रेम के अलावा। अगर प्रेम नहीं है, कमी है, तो ये सारी चीजें हावी रहेंगी हमारे ऊपर। श्री हरिवंश जय जय। जब गुरु मंत्र करते हैं तो कैसे और किसका ध्यान करना चाहिए, क्योंकि मन एक जगह टिकता नहीं है? और क्या गुरु मंत्र का चिंतन हमेशा चलना सही है, या गुरु और इष्ट का चिंतन करने? जो शरणागति मंत्र है उसी को गुरु मंत्र बोला जाता है, और शरणागति मंत्र की ये स्थिति है, शुरुआत में सर्वप्रथम गुरु की वंदना करें, उसके बाद में हित सजनी की वंदना करें, और फिर अपने इष्ट की ध्यान करें। इष्ट का ध्यान चरण से लेकर मस्तक तक उनको निहारते हुए, उनके दर्शन करते हुए, और फिर मस्तक से लेकर चरण तक इस तरह से परिक्रमा लगाते हुए पूरी
चरण से लेके मस्तक तक और मस्तक से लेके फिर चरण तक, इस तरह से परिक्रमा करता हुआ उनके ध्यान करें। चिंतन चलना उचित है, चिंतन नहीं होगा तो आगे नहीं बढ़ सकते हैं। चिंतन शब्द क्या है? उस विषय पे हम निरंतर विचार करते रहें। संसार की कोई भी परेशानी आती है, कोई भी अच्छाई होती है, कोई भी काम होता है, अगर हम उसका चिंतन करते हैं एकांत में बैठ के, तो हम उसका रास्ता अपने आप निकल जाता है। नहीं करेंगे चिंतन, सोचा उसके बारे में सोचेंगे नहीं, विचार नहीं करेंगे, तो उसका रास्ता हम बाहर ढूंढेंगे, जबकि वो रास्ता सब हमारे पास में है, सारी रास्ता, लेकिन हम अपनी मेहनत ना करके दूसरे से उसकी रास्ता मांगते हैं, जिसमें हमें हमेशा ठोकर लगती है। इसलिए चिंतन बहुत आवश्यक चीज है। श्री हरिवंश जय जय महाराज। जय जय, हमारा सबसे ज़्यादा रिपीटेड क्वेश्चन है, जब हम श्री धाम वृंदावन आए तो वहाँ रहने की हमारी क्या दिनचर्या होनी चाहिए? अब इसमें प्रश्न आता है कि हम किस हिसाब से आ रहे हैं वृंदावन। हम घूमने आ रहे हैं, दर्शन करने आ रहे हैं, या अपने प्रेमी से मिलने आ रहे हैं? अब हर तरह के अलग अलग जवाब हैं। घूमने आ रहे हैं तो उस हिसाब से आप आओगे, और केवल दर्शन करने सब जगह इधर उनको भी देख लें, उनको भी देख लें, उनको भी देख लें, सबसे मिलने आ रहे हैं तो उसका हिसाब अलग है। और अपने प्रेमी से मिलने आ रहे हैं तो उसका हिसाब अलग है। उसके बाद में जब प्रेमी से मिलने आ रहे हैं तो ना हमें खाने की चिंता रहती है, ना रहने की चिंता रहती है, ना ये रहती है कि गाड़ी हमारी कहाँ रुक जाएगी, कितनी दूर रुकेगी, कैसे होगा, कैसे जाएंगे वहाँ मिलने, वो कोई चिंता नहीं रहती। केवल चिंतन प्रेमी का रहता है कि वो कैसे मिलेंगे हम उससे, और क्या बात करेंगे, कैसे निहारेंगे उनको, यही चिंतन रहता है। और यही रहना चाहिए अगर प्रेमी से मिलने आ रहे हैं तो। धन्यवाद जय जय महाराज। जब हम श्री जी के लिए अमनिया बनाते हैं तो कभी कभी बनाते हुए चख लेते हैं कि कैसा बना है, तो क्या ये करना उचित है? नहीं है, ये अपराध है। अपने अंदर जब सखी भाव की बात हो रही है यहाँ, तो सखियाँ कैसी हैं? हरवंश जी महाराज एक पद में कह रहे हैं, वहाँ रास का और संगीत का उसमें वर्णन कर रहे हैं पद में, तो उतनी सी झलक दिखाई है वहाँ। वो कह रहे हैं कि एक ते एक संगीत की स्वामिनी, कोई सखी ऐसी नहीं है जो संगीत में मास्टर ना हो। तो जो रसोई वाली सखी है वो अपने आप में अपनी पूर्ण कला से, विशुद्ध कलाओं से भरी हुई है, वो तब उसको वो जगह मिली है। और हमें उस जगह पे पहुंचना है तो हमें कैसा बनना पड़ेगा? आपने मंदिर में देखा होगा, डलिया में या दोना में अमनिया आता है भोग लगने के लिए, तो उस पर वो दुकान वाला भी पत्तल या दोना ढक के देता है। कारण केवल चखने से ही झूठा नहीं होता। हम बाजार से फल लेके आ रहे हैं, वहाँ छांट रहे हैं, और हमारी नज़र पड़ गई कोई नई चीज़ पे, उससे भी हम अंदाज लगा लेते हैं इसका स्वाद कैसा होगा, तो वो भी एक तरह से झूठा हो गया, वो भी भोग नहीं लगने योग्य है। चखना तो बहुत बड़ी चीज़ है, उसकी खुशबू भी ले ली हमने तो भी वो शुद्ध नहीं रहा। श्री हरिवंश जय जय। प्रेम त्याग है या त्याग ही प्रेम है? दोनों में से क्या महत्वपूर्ण है, पहले त्याग करें या प्रेम? जब प्रेम होगा तो हर चीज़ का त्याग अपने आप हो जाएगा, उसकी आवश्यकता है ही नहीं। जिस समय प्रेम करेंगे तो दूसरे की आवश्यकता ही नहीं है, किसी साधन की भी आवश्यकता नहीं है। उस समय केवल 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 प्रेमी दिखेगा, और उसके अलावा अपने आप छूटता चला जाएगा सारी चीज़ें। अभी बताया आपको कि हंसना, नींद का सुख, सोना, पेट भरना, स्वाद, देह के स्वाद सारे खत्म हो जाते हैं जिस समय प्रेम हृदय में उपजता है प्रेमी के प्रति। सारे स्वाद खत्म हो जाते हैं उस समय। तो उन चीज़ों का, सब चीज़ों का त्याग हो गया, तब तो प्रेम बढ़ेगा। हाँ, अगर हम चेष्टा करते रहे कि अरे नहीं ये नहीं खाना,
ये नहीं खाना, हमें तो प्रेम करना है, तो वो होगा ही नहीं। जैसे हर जगह प्रवचन में, कथाओं में सुन लो कि अपनी इंद्रियों पर काबू करो, कि अपने अंदर से मोह माया सब त्यागो, हर जगह सब कहते हैं। भाई जिस समय प्रेम करेंगे तो प्रेमी के अलावा और कोई रंग चढ़ेगा ही नहीं, वो सारी चीजें अपने आप दूर हो जाएंगी। अपने देह के स्वाद जितने भी हैं, देह के सुख, वो सब अपने आप खत्म होते चले जाएंगे जिस समय प्रेम उपजेगा। प्रेम एक ऐसा है कि जिस समय वो वृक्ष लगेगा प्रेम का, या उसकी बेल चढ़ेगी, तो आसपास की सारी जमीन खत्म हो जाएगी, उसमें दूसरी चीज हो ही नहीं सकती है। धन्यवाद महाराज जी। हम किसी अन्य संप्रदाय से दीक्षित हैं, हमें अपने गुरु और गुरु मंत्र दोनों से ही खूब प्रेम है, पर हम जब भी राधा वल्लभ लाल के दर्शन करते हैं तो उनसे लाड लड़ाने का मन करता है, और जब भी आपके दर्शन करते हैं तो आप में अपने गुरु भगवान की छवि दिखती है। तो क्या ये अपने गुरु के प्रति अपराध है? देखो, ये तो मन की बात है। ये स्थिति जब होगी जब आप में कोई कमी देख रहे हैं आप किसी में, तब दूसरी तरफ प्रेम बढ़ेगा। जब अपने में कमी होगी तब दूसरी तरफ बढ़ते हैं। तो इसी तरह से ये भी स्थिति ऐसी है। यहाँ पे दोष दृष्टि नहीं, जहाँ मन लगे वहाँ मन लगाना है, और लगाना है तो पूरी इस तरीके से कि वो बिछड़े नहीं कहीं, फिर इधर उधर भटके नहीं, एक ठिकाना। एक नाव में बैठ के नदी पार हो सकती है। हरवंश जी महाराज कह रहे हैं, यह जो एक मन बहुत ठौर कर कहूँ कौने सच पायो। मन तो एक है, इसको कई जगह लगा के किसी ने सच की प्राप्ति करी है। इस पद में कई उदाहरण दिए हैं हरवंश जी महाराज ने, तो उन उदाहरणों को देखो, समझो, सारी चीज़ आपके सामने है। जितना हो खोज करो, चिंतन करो। अब इस पद में या कोई भी पद में इस शब्द का प्रयोग क्यों किया? हरवंश जी महाराज कवि नहीं है जो कविताएं बनाई हैं उन्होंने तो आपके लिए, आपको आनंद लेने के लिए चतुराशी जी, राधा रस सुधा निधि, यमुनाष्टक, स्फुटवाणी, इनको बढ़ाया है आपके लिए कि आप उसका चिंतन कर सकें और उस जगह पे पहुंच सकें। श्री हरिवंश जय जय। वाणी जी में दर्शन करने पर राधा अष्टमी के एक रात्रि पूर्व गाए जाने वाले पद में सखी, सहेली, सहचरी तीनों का वर्णन आया है। ये तीनों एक ही हैं या इनमें कोई भिन्नता है? एक ही हैं, कहने का है। कोई अपने आप को प्रिया जी की सहचरी मान रहा है, कोई सहेली मान रहा है, कोई सखी मान रहा है, शब्द एक ही हैं। श्री हरिवंश जय जय। मेरी आपसे दीक्षा हो चुकी है, लेकिन मेरे जो पतिदेव हैं उनकी मेरे आपसे दीक्षा नहीं हुई है, तो क्या वो मेरे साथ मिलकर अष्टयाम सेवा कर सकते हैं? ये तो एक भाव बढ़ाने की चीज़ है। शुरुआत में यही होना चाहिए कि श्री जी की सेवा में लगे रहें कैसे भी। अब जब वो अपनाएं तब हृदय खोल के उनसे मिलें। जय जय। इसी से सिमिलर हमें एक क्वेश्चन आया था कि हम दोनों ही आपसे दीक्षित है, क्या हम एक सुमरनी और एक आसन पे बैठ के मंत्र कर सकते नहीं, हैं? जैसे एक थाली में भोजन नहीं होते हैं उसी तरह से ये भी है। जय जय। श्री जी को अपना मानने से निकुंज प्राप्ति हो जाएगी, क्योंकि हमसे बहुत ज़्यादा अपराध बनते हैं और हमारे अंदर क्षमता नहीं है उसे रोकने की। अपराध क्यों बन रहे हैं, उनका ज्ञान कैसे आ रहा है कि ये अपराध है और ये नहीं है? जिस समय अगर आप प्रेम में हैं तो इसको ये ज्ञात ही नहीं रहेगा कि ये अपराध है या प्रेम है। श्री हरिवंश जय जय। श्री जी की कृपा से आपसे दीक्षित हूँ। मेरे पापा अस्वस्थ रहते हैं और मेरा भाई हैंडीकैप्ड है, इसीलिए मैं श्री जी की सेवा नहीं कर पाती। भाई की सेवा में कई बार शौच सेवा भी आती है, जिसके लिए मुझे बार बार माला छोड़कर उठना पड़ता है, और ये सेवा दिन में कई बार हो जाती है, इसीलिए मैं बार बार नहा भी नहीं पाती। तो ऐसे में मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं सेवा और माला करना छोड़ दूँ? माला के लिए तो ये जिस समय दीक्षा ली होगी उस समय यही बताया होगा कि अपना जाप करने जब बैठें, सुबह, दोपहर, शाम, रात, जब मन घड़ी की तरफ ना जाए। और जो सेवा की बात है, सेवा, मानसिक सेवा कैसी भी स्थिति में कभी भी हो सकती है। प्रगट सेवा में शुद्धता चाहिए।
श्री हरिवंश जय जय, बार बार धाम आने का मन करता है पर किसी कारणवश नहीं आ पाते, तो क्या ये हमारे प्रारब्ध है, इसे श्री जी की इच्छा समझ के इंतजार करें? मन करता है आने का, लेकिन आ नहीं पाते। मन से किसने रोका है आने से? यहाँ शरीर की कुछ चलती है, यहाँ तो शरीर से आए या ना आए, कोशिश हमेशा ये रहे कि मन 24 घंटे वृंदावन में रहे, वहाँ से बाहर नहीं जाए। श्री हरिवंश जय जय, मन हमेशा प्रीतम को अंतर मन से देखने का करता है और परिवार को लगता है कि अब हमें किसी से कोई मतलब नहीं है, तो ऐसे में क्या करें? और जय जय, इससे सिमिलर हमें बहुत सारे बच्चों के भी क्वेश्चंस आए कि हम भक्ति भाव करते हैं तो हमारे पेरेंट्स हमें वो करने से रोक रहे हैं कि तुम जाके वृंदावन वास कर लोगे या बाबा जी बन जाओगे। आज माहौल कुछ ऐसा हो रहा है जो उचित नहीं है। भक्ति घर में रह के जो होगी उससे ज़्यादा और कहीं हो ही नहीं सकती। कारण जो विरक्तता लेते हैं, विरक्त शब्द का मतलब ही समझ लें जो किसी चीज़ में लिप्त ना हो, वो है विरक्त। आज कौन ऐसा दिख रहा है जो किसी भी चीज़ में लिप्त ना हो? लिप्त नहीं होगा तो अपने प्रेमी से भी नहीं होगा फिर। तो ऐसी विरक्तता का हमें करना ही क्या है जिसमें हमारा प्रेमी ही नहीं मिले हमें और ना हम प्रेमी से मिल सकें। यहाँ तो एक हरवंश जी महाराज ने चतुराशी जी में कई जगह लाल जी के लिए प्रयोग किया है, रस लंपट। अगर लंपट शब्द का आप अर्थ देखेंगे तो लालची, इस तरह के शब्द आएंगे, मतलब है। अब ठाकुर जी के लिए वो लालची शब्द का प्रयोग कर रहे हैं जी महाराज, तो क्या उचित है? हाँ है, क्योंकि वहाँ उस लंपट शब्द के आगे आ रहा है रस। रस का मतलब प्रेम, प्रेम के लालची हैं, तो वो तो लालच बहुत उचित है, बिना उसके तो कुछ है ही नहीं। तो लालची बनना है हमें, विरक्त नहीं बनना। और दूसरी बात, आजकल बहुत ऐसा चल रहा है कि घर छोड़ छोड़ के वृंदावन आके रहने लगे हैं। क्या वृंदावन के लायक हैं वो? उनमें एक रोम के बराबर भी लक्षण हैं कि वृंदावन में रह सकें? वृंदावन में रहने लायक एक भी लक्षण है? केवल मलमूत्र त्यागने वृंदावन आ रहे हैं तो उचित नहीं है। भाई एग्जामिनेशन हॉल में एग्जाम दिया जाता है, उसकी प्रिपरेशन घर में रह के की जाती है। एग्जामिनेशन हॉल में कोई भी प्रिपरेशन नहीं करता। हम घर छोड़ के वहाँ पहुँच गए, वहाँ एग्ज़ाम रूम में पहुँच गए वृंदावन में, वहाँ वृंदावन के लायक बनने की कोशिश कर रहे हैं। भाई घर है आपका, इतना सुंदर वातावरण है, वहाँ पर रह के वृंदावन के लायक बनने की कोशिश करें। जब हम लायक बन जाएंगे तो हमें चेष्टा भी नहीं करनी वृंदावन जाने की। वृंदावन ऐसे हैं कि स्वयं वहाँ जाकर तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच के लेके आए। ये है श्री वृंदावन। जब आप लायक हो जाएंगे तो घर पर बैठ के लायक बनो वृंदावन के। अपने अंदर चिंतन बढ़ाओ, अपने अंदर वृंदावन की रहनी देखो कैसी है, कैसे रहना चाहिए। वाणियों में सब वर्णन किया हुआ है। थोड़ा सा हरवंश जी महाराज ने किया है 42 लीला में, और ध्रुवदास जी ने उसका व्याख्या करी है। सेवक जी ने सेवक वाणी में उसकी और व्याख्या करी है कि वृंदावन में कैसे रहना है। ये वाणियाँ पाठ करने के लिए नहीं है, मात्र अपने अंदर उतारने के लिए है। तो अपने अंदर उतारो और अपने आप को उस तरीके से धीरे धीरे बदलो, अपने स्वभाव को, अपनी रहनी को, अपनी सहनी को। क्योंकि ये जो प्रेम की चाल है ये हमेशा उल्टी है। प्रेम नदिया की सदा उल्टी बहे धार। यहाँ तो अपना गृह सुख सब कुछ भूल जाते हैं, देह सुख कुछ याद नहीं रहता। गर्मी लग रही है, ऐसी स्थिति हो जाती है जिस समय प्रेम में डूब जाते हैं कि गर्मी में ठंड लगे और ठंड में गर्मी लगे, होश ही नहीं है। अपने मद में
प्रेम के मद में घूमता फिरता है, कुछ होश नहीं है अपने देह का, सारे देह के स्वाद, कपड़ों का विचार के कैसे कपड़े हैं, जैसे हैं वैसे ही उठ के चल दिए, होश ही नहीं है। ये है प्रेम। श्री हरिवंश जय जय। ब्रज लीला में गोपियों का और निकुंज लीला में सखियों का वर्णन है, लेकिन दोनों लीला वृंदावन की ही है, तो इनमें भेद क्या है? ये सब देखो, ध्रुवदास जी ने तो यहाँ तक कह दिया कि जितनी भी अवतार लीलाएं, जितने भी अवतार हैं, इनकी लीलाएं ये सब माया है। यह है माया श्री कृष्ण की, मोहो सब संसार। भाई किसी बढ़िया फ्लोर मिल में जाएं आप देखने, गेहूं को कितनी तरह से वो पहले वॉश करेंगे, फिर उसके बाद में सुखाएंगे, उसी मशीन में सूखेगा, फिर उसके बाद में जो उसके मोटे कंकड़ हैं वो निकाले जाएंगे हवा के प्रेशर से या कैसे भी करके वो निकालते हैं। फिर उसके बाद में वो आटा जब पिसना शुरू होगा, गेहूँ पिसने के लिए जाएगा, उसके बाद में कई तरह की उसमें चलनी लगी रहती हैं। कुछ दलिया के लिए निकाल लिया जाता है उसमें से ही, अलग अलग नहीं है। जो पहली चलनी में मोटा मोटा आया वो अलग आ गया, वो दलिया के लिए आ गया। उसके बाद में जो आया थोड़ा मोटा आटा रहा, फिर उसके बाद में पतला रहा, फिर धीरे धीरे करके जो चलनी छन के आता है तो वो अलग अलग निकाल दिए जाते हैं। और जो सबकी मांग रहती है बेस्ट क्वालिटी, वो सबसे लास्ट वाला रहता है। तो वो चलनी का काम करते हैं ये सारी चीज़ें। जितने भी अवतार लीला हैं ये वहाँ तक आने के रुकावटें हैं। इसमें से पास हो, ये एग्ज़ाम दो के पास हो, तब आगे, उसके बाद में वो, उसके बाद में वो, और फिर अंत में वृंदावन के मध्य में जो युगल विराजमान है उनकी शरण में आते हैं। जैसे तो ब्रजलीला वो निकुंज, और ये जो ब्रजलीला भी है ये भी उसी में आ गई, अवतार लीला में। जी। क्योंकि जो कृष्ण जी का जन्म हुआ है नंद यशोदा के यहाँ या कारागृह में मानते हैं, उसके बाद में जो बाण लगने की घटना है, कृष्ण जी की आयु 125 वर्ष। क्या उससे पहले श्री कृष्ण नहीं थे या आज नहीं है वृंदावन में? आज भी हैं। तो ब्रजलीला कौन सी रही? जिस समय जन्म लिया और कंस को मारा उस समय तक की जो लीलाएं हैं वो ब्रजलीलाएं हैं। उसके बाद में महाभारत की लीला अलग है, द्वारिका की लीला अलग है, और फिर लास्ट में बाण लगने की लीला है। जो हितहरवंश महाप्रभु के प्रिया लाल हैं, ना वो उनका जन्म हुआ है, ना खत्म है, ना आदि है, ना अंत है। वो तो दृढ़व्रत श्री हरिवंश को मिटे ना नित्य बिहार। चंद्र मिटे, दिनकर मिटे, मिटे त्रिगुण विस्तार। चंद्र खत्म हो जाए, सूर्य खत्म हो जाए, और तीनों लोकों का विस्तार खत्म हो जाए, लेकिन हरवंश महाप्रभु कह रहे हैं कि मेरा दृढ़ व्रत है कि नित्य विहार में इतना सा भी आवाज नहीं आती उसकी। तो ये जो निकुंज की लीला है, यहाँ सहचरी भाव है। सहचरी का मतलब क्या है? जो उनके मन की बात को समझ ले वो सहचरी। उन्हें कहना नहीं है कि अरे पानी लेके आना, अब सामने वाले से मांगा और वो खड़ा है कि सादा लाऊं कि गुनगुना लाऊं कि ठंडा लाऊं। आज तो यही स्थिति है, कोई से मांगे तो वो पूछेगा कैसा, नॉर्मल चाहिए कि ठंडा चाहिए, दो चीज़ तो पूछेगा ही। लेकिन वहाँ पे वो एक एक चीज़ जानती हैं कि अब क्या चाहिए, उन्हें मांगने की जरूरत ही नहीं है, उससे पहले वो चीज़ उनके सामने है। वो है सहचरी, जो उनके मन के भाव को समझ लें। श्री हरिवंश जय जय। अगर हम श्री जी महाराज के आश्रित हैं, फिर भी हमें लोगों की नज़र लगने का डर लगता है और वहम रहता है, तो क्या ये हमारी शरणागति में निर्बलता को दर्शाता है? बिल्कुल। जब भरोसा ही नहीं है अपने पे, तभी तो दूसरी चीज़ हावी होंगी। जब अपने ऊपर भरोसा नहीं है कि मैं ये नहीं कर सकता, ये है मन में, तो आप कैसे कर सकते हैं? अपने मन में सबसे बड़ी चीज़ है दृढ़ता। अपने इष्ट और गुरु के प्रति अगर दृढ़ता है तो इस मार्ग पर चलना उचित है, नहीं तो दूसरा मार्ग पकड़े। अगर
कोई स्टूडेंट है, बच्चा है, स्कूल जा रहा है। अब टीचर जो पढ़ा रहा है वो अगर प्रॉपर वे में नहीं समझ रहा, नहीं पढ़ रहा, तो उसमें टीचर की कमी है या उस बच्चे की? बच्चे की है। तो क्यों है? क्योंकि उसका मन नहीं है वहाँ। 4 जने पढ़ रहे हैं, 5वां नहीं समझ पा रहा उस चीज़ को, तो इसका मतलब उस बच्चे की में एक प्रश्न है कि मैं कर पाऊंगा या नहीं कर पाऊंगा। मुझे क्यों नहीं आ रहा है समझ में, उसमें ये भी तड़फ नहीं आ रही है। फिर उंगली किस पे उठती है लास्ट में? स्कूल पे और टीचर पे। अपनी कमी नहीं देखते। सबसे बड़ी चीज़ है अपनी कमी, अपनी ये जो दुर्बलता दिख रही है कि दूसरे की नज़र लग जाएगी। तो नज़र तो जब लगेगी ना, जब आप उस चीज़ को सबके सामने उजागर करेंगे, सबको दिखा के करेंगे भक्ति, तब तो नज़र लगेगी। और जबकि भक्ति तो एकांत का विषय है, ये किसी को दिखाने की चीज़ ही नहीं है। भक्ति तो मन से होती है। क्या मन सबके सामने खोल के रखा जाता है? तो फिर जब अगर खोल के रखेंगे तो दृष्टि पड़ेगी और नज़र लगेगी। इसलिए माला झोली क्यों होती है? कि किसी की दृष्टि ना पड़े। और एक समय ऐसा भी आता है जब डर नहीं है, पड़ जाए तो पड़ जाए, हमारा कुछ नहीं होगा, हमें अपने इष्ट पे और गुरु पे इतना दृढ़ विश्वास है, हमारे नज़र नहीं पड़ेगी। तो माला झोली की भी आवश्यकता नहीं। उसी के लिए धर्म में ये कह देते हैं कि ढक के रखो, कि फलाना ले जाता है सारा भजन, कि फलाना खींच लेता है सारा भजन। वो फलाना ठिकाना कोई नहीं है, आसपास के ही लोग हैं जो नज़र लगाते हैं। जब हम सबके सामने हर समय लेके डोलेंगे, क्या भजन माला झोली से ही होगा? आप सांस पे काउंटिंग करें, हर सांस पे नाम लें उनका। तो माला झोली की आवश्यकता है, माला की आवश्यकता है। हर क्षण उनका चिंतन, माना कि घर के काम हैं, काम कर लिया, उसके बाद में अपनी आदत ऐसी डालें कि काम कर लिया, जब समय मिला तो शुरू में तो अपने आप को भी टोकना पड़ेगा शुरुआत में, अरे अब करो चलो, फिर अपना चालू हो जाओ, मन में नाम चल रहा है। फिर कोई काम आ गया, वो कर लिया, फिर अपना चालू हो गई। तो धीरे धीरे अपने अंदर बदलाव लाना पड़ेगा। और 4 जनों के सामने कोई फ़ोन आया कि 10 फ़ोन मिस्ड कॉल गई, एक ही जने के, फिर उससे करके करे अरे मैं भजन कर रहा था उस समय इसलिए नहीं उठाया। तो प्रचार तो हम खुद ही कर रहे हैं अपने भजन का, तो सामने वाले की दृष्टि तो पड़ेगी। या मैं मंदिर गया था इसलिए नहीं उठाया। भाई भजन एकांत की चीज़ है, सिमिलर नहीं है लेकिन फिर भी एक उदाहरण। जिस तरह से लॉकर सबके सामने नहीं खोला जाता, इसी तरह से हृदय सबके सामने नहीं खोला जाता। लॉकर और हृदय में कोई अंतर नहीं मानते हम। वो संसार को चलाने की चीज है और ये आपको चलाने की चीज है। वो संसार का रास्ता दिखाने की चीज है और ये आपको रास्ता दिखाने की चीज है। इसलिए जिस तरह से उसको उसकी दिशा भी नहीं बताई जाती कि हमारे घर में कौन सी जगह है, उसकी किसी को दिशा भी नहीं बताई जाती कि फलाने रूम में है या फलानी जगह है। जितना गुप्त उसको रखते हैं उससे भी कहीं ज़्यादा गुप्त अपने हृदय की बातों को रखना चाहिए। जो प्रभु की चर्चा होती रहे, वो चीज़ केवल वहाँ खोली जाए जहाँ लगे कि इस लॉकर में, हृदय रूपी लॉकर में, ये सामान और बढ़ेगा, हमारी इनकम और बढ़ेगी, यानी कि प्रेम हमारा और बढ़ेगा। वहाँ केवल वो डिस्क्लोज करके उसका रास्ता और बात करनी चाहिए। किसी के सामने भी खोल के रखेंगे तो लोग ऐसे हैं कि लॉकर सहित उठा के ले जाएंगे। लॉकर खाली नहीं करेंगे, लॉकर सहित ले जाएंगे, संसारी लॉकर को। तो इस लॉकर को कौन छोड़ेगा? इसलिए
जितना हो सके अपने भजन को गुप्त रखें, किसी को नहीं बताए। जी जय जय, क्वेश्चंस तो बहुत सारे थे, अभी भी काफ़ी सारे हैं, लेकिन समय को देखते हुए बस एक लास्ट ये है कि आप आज अमृतसर में आए हैं, आज बहुत सारा उत्सव हुआ, बहुत सारी संगत इकट्ठी हुई, तो उनको आप क्या कहना चाहेंगे? यहाँ तो पौध लगा रहे हैं अभी प्रेम की, अब सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं कि अब कौन सा बीज हमारा ऐसा हो कि जो बढ़ के पेड़ का काम करे, बढ़ के पेड़ की तरह छाए पूरे में। अभी तो बीज डाल रहे हैं हम, अब किसान हैं, खेती कर रहे हैं, अब जाने कौन सा बीज कैसे कैसे फल दे। तो यहाँ तो हम अमृतसर, अमृत के सरोवर में आए हैं और इस सरोवर को प्रेम सरोवर में बदलने आए हैं। कोशिश ये है कि ये प्रेम सरोवर हो जाए, अमृतसर की जगह प्रेम सर हो जाए, ये इच्छा से आए हैं। और अब देखो जो बीज डले हैं हमारे, वो क्या रंग देते हैं। कोशिश तो यही है, और अपनी तरफ से भी दबाव भी रहेगा सब पे। हम तो गुस्सा भी हो जाते हैं इस बात पे कि प्रेम उपजाओ। बस यही है हमारा कि जितना हो सके इस अमृतसर को प्रेम सर कर दो। अमृत तो रहेगा ही रहेगा वहाँ, वो तो कहीं नहीं जाएगा, लेकिन सोने में सुहागा, जो कहते हैं सोने में खुशबू आ जाए। तो यहाँ खुशबू क्या है? प्रेम की, वो और बढ़ जाए, यही कल्पना है हमारी और यही चाहना है, यही सोच है आगे के लिए।